अच्छा, अगर आप अपने संगीत को ढालेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें और अधिक मधुरता आएगी। मैं संगीत में दखल नहीं रखता। मैं राधा किशन जी से भी माफी मांगूंगा, आपसे भी क्षमा चाहूंगा। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, साहित्य में जो नकल की बात है सदियों से चली आई है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा, एक घटना मुझे याद आती है कि एक विद्यार्थी मेरे पास आया और बोला, सर मैंने 6 महीने पहले मेरी रचना दी, आपने उसको भी नहीं दिया। तो सब आपने बाकी को दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भैया तेरी रचना 125 साल पहले छप चुकी थी। अब जैसा की रचना वो तो छाप देगा जिसने नहीं पढ़ी है, पर अगर किसी की नॉलेज में है तो वो नकल अपनी जगह होती है, देखिए, और नकल में अकल भी होनी चाहिए। अब महाजन के पास बोले, भाई मेरा कर्ज कितना है? क्षमा करें मैं बोर्ड नहीं करूंगा, 1 मिनट की बात है कि भाई मेरा कर्ज कितना है बता दे, मैं भी चुका जाता हूँ। इनका खाता देखो। अब मुन्नी जी ने जब खाता देखा तो जो रकम थी उसके ऊपर कोई मक्खी मरी हुई चिपकी पड़ी थी। अब करे क्या, मुन्नी जी को रकम समझ में सियारी की, एक मक्खी पकड़ के उसके ऊपर एक और ठोक दी और लगे कि लो सेठा देख लो इसमें कितना। ये बहुत आवश्यक है। आजकल के युग में मैं एक ही बात कहूंगा कि हर आदमी में नकल की भी हिम्मत नहीं। हमारे यहाँ आते हैं, मैं सोचता हूँ, मैंने चला के कहा था, मैंने कहा उनको सुनने की बड़ी इच्छा है। प्रमोद जी भाई साहब ने जो उपन्यास लिखा जरूर पढ़ें। उस उपन्यास का जो मनोविश्लेषणात्मक जो तत्व, हम लोग क्या करते हैं कि घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध नहीं करते। इस चौपाल में आने पर मुझे जो खुशी मिलती है, कम से कम हमें एक अपनत्व तो मिलता है। तो भाई मैं तो यहाँ आने से पहले हिम्मत नहीं कर रहा था आपको कुछ कहने की, लेकिन मैंने कहा इतने बड़े बड़े आ चुके हैं, वो अपनी क्या वो मेरी लिखी हुई है वो आपको सुना जाता हूँ कि प्रभु आपका रहा सहारा, आपका रहा सहारा, इसीलिए ये जन कभी नहीं हारा। मैं तो इस चौपाल की दिन दुनिया और रात चौ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नेमीचंद जी भाई साहब के दर्शन नहीं कर सका। प्रणाम है, अभिनंदन है, आप सब आते रहें चौपाल की